तो पिछले 2 दिनों से बिहार की सियासत में मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में अब यह फाइनल हो गया है कि एंट्री होने जा रही है। जी हां, कल नीतीश कुमार के बेटे निशांत जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो भले ही दिल्ली जा रहे हैं लेकिन उनकी नजर बिहार पर बनी रहेगी और पार्टी को उनका सहयोग मिलता रहेगा। और विजय चौधरी इसी मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं, आइए सीधे से सुनते हैं। और सरकार के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, तो वो तो है ही, पद बदल रहा है ना। निशांत जी राजनीति में आएंगे। कब तक वो समझिए आ चुके तो अभी जो पटना से बात आ रही थी, विजय चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता, वो 2 बातें वो बता गए। ये खबर बड़ी इस वक्त की है जो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, ये फाइनल हो गया है। और नीतीश कुमार भले दिल्ली में रहेंगे लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी नजर बिहार पर बनी रहेगी। तो राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद नीतीश कुमार पार्टी में उभरे आक्रोश को कम करने में भी जुटे हैं। सीएम आवास पर जेडीयू के सांसद, विधायक, विधान पार्षद के साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने सियासी मंथन किया। जेडीयू के मंथन से जो अमृत निकला उसमें नीतीश के बेटे निशांत की सक्रिय राजनीति में आने और नई सरकार में उनकी भागीदारी तय हो गई है। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने सीधा संदेश दिया कि वो भले दिल्ली जा रहे हैं लेकिन उनके दिल में बिहार हमेशा के लिए है और सरकार के साथ ही पार्टी को उनका सहयोग पूरी तरह से मिलता रहेगा। बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी ने संबोधन में क्या कहा? नहीं, हमारे नेता थे, हम सब के नेता थे, हम सब लोग मिले, उनसे मुलाकात किए। नेता का इच्छा है जाने का दिल्ली, ठीक है। हम लोग निशांत जी का मांग किए, निशांत जी का डिमांड किए, निशांत जी का नेतृत्व करें हम लोग। क्या जो नाराजगी थी विधायकों में, ठीक है, ठीक हो जाएगा। नेता का जो सोच है नेता के साथ, निशांत जी का डिमांड किए, हो गया। निशांत जी बोल तो रहा हूँ, डिमांड किए, निशांत जी आएंगे। सर, विधानमंडल दल की बैठक और तमाम सांसद थे, मुख्यमंत्री जी ने संबोधन में क्या कुछ कहा आप लोग से? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं और आप लोग के साथ जिस तरह से संबंध था, रिश्ता था, वो रहेगा और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मिलना जुलना में कोई समस्या नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। और विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज़ उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया और सब लोगों ने प्रस्ताव। हम चिंतित कि नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल लीगेसी का क्या होगा, निशांत कुमार की भूमिका का क्या होगा? अब भूमिका तो खुद आदमी तय कर लेता है। अगर हम सदस्य बिहार विधान परिषद है तो अपनी भूमिका तो हम खुद तय कर लेंगे न, लेकिन निशांत कुमार से विरोधी अशांत हो जाएंगे, ये हमको एहसास हो रहा है। ज्वाइनिंग या परसों? नहीं, ये अभी औपचारिक रूप से जानकारी दे दी जाएगी। जी हां, तो जेडीयू सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा में पार्टी नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने नई सरकार की रूपरेखा पर भी चर्चा की। अब माना जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद जेडीयू को एक उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। दोनों दलों से 15-15 विधायक मंत्री बन सकते हैं। वहीं एलजेपी रामविलास को 2 मंत्री पद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मंत्री पद और एचएएम को 1 मंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा, बताया जा रहा है कि यह भी नीतीश कुमार तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बात का इशारा करते हुए बता दिया कि नीतीश की मर्जी के बगैर बिहार में कुछ भी फैसला नहीं होगा। कांग्रेस का और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दी? कोई किसी का हश्र नहीं करता है। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सकता। तो इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को कुछ बोलना है तो बोलते रहे। तो जेडीयू कार्यकर्ताओं में उभरे आक्रोश को देखते हुए कुशवाहा समाज से आने वाले उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार ने फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है।
दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पार्टी के सर्वमान्य नेता हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार बिहार प्रदेश जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने का मुझे गौरव हासिल हुआ। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रति, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के प्रति, मैं उनके प्रति और शीर्ष नेतृत्व के प्रति मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद से जेडीयू में शुरू हुआ आक्रोश थम नहीं रहा है। पटना में नीतीश कुमार आवास के बाहर सैकड़ों नेता, विधायक और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। नीतीश से फैसला वापस लेने की मांग को लेकर कार्यकर्ता फूट फूट कर रो रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश इतना ज्यादा है कि पार्टी दफ्तर में लगे नीतीश और पीएम मोदी के पोस्टर में पीएम के फोटो पर कालिख तक पोत दी। जदयू प्रदेश कार्यालय में है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर लगाया गया था। तमाम जो बिहार सरकार का योजना था उसे दिखाया गया था। ये जदयू प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जो है ये जदयू प्रदेश कार्यालय की हम तस्वीर दिखाएंगे कि जहाँ पे लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। तो ये चुनाव के पहले जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोस्टर लगाई गई थी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हुआ था। ये तस्वीर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर जो है इसको पूरे तरीके से स्क्रेच कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हम एक तस्वीर और भी हम दिखाएंगे कि जनता दल यूनाइटेड का ये प्रदेश कार्यालय है और इस प्रदेश कार्यालय में जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वो पोस्टर यहाँ पे लगाया गया था और पोस्टर कहीं ना कहीं इस पोस्टर में जो है कालिख पोत दिया गया है। 30-30 फिर भी नीतीश कहा गया था, मोदी जी भी कहा था, रूढ़ी जी भी कहा था, सबको ही कहा था। तो क्या हो गया कि अब बीच में इनको हटा रहे हैं आप लोग? चक्रव्यूह रच के आप लोग हटा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साझा भी किया है, सोशल मीडिया से पोस्ट भी किया उन्होंने, हवाया गया है, सोशल मीडिया पर डलवाया गया है, तो जाल में फंसा करके और चक्रव्यूह रच के उनको हटाया गया है। और 25-30 फिर भी नीतीश हम लोग चाहते हैं जब बिहार का विकास किए हैं, 24 घंटा बिजली, रोड, सड़क सुरक्षा, नक्सलवादी को ख़त्म कर दिए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में अभी तक नहीं आए हैं। तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं में आक्रोश इस कदर है कि पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता नीतीश के बिहार नहीं छोड़ने को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर बाकायदा टेबल कुर्सी लगाकर हजारों पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम लिखे जा रहे हैं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, नीतीश भैया से अनुरोध है कि आप बिहार छोड़कर दिल्ली नहीं जाने का निर्णय लें। मुख्यमंत्री विचार करें, बिहार की जनता करी पुकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन है कि आपने जो राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने का निर्णय लिया है, इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये तमाम पोस्ट कार्ड जो हैं वो मुख्यमंत्री जी को लिखे जा रहे हैं। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड में एक नया अभियान शुरू हुआ है और वो अभियान है मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान। पोस्टर लगे हैं, सामने जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं। लोग देखिए एक के बाद एक कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के क्लिक करो और सभी लोग अपनी अपनी बातों को लिख रहे हैं। निवेदक पूर्वक कहना है कि आप बिहार छोड़कर न जाएं। कार्ड लेखन के माध्यम से हम बिहार की एक जनता और जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता की भावना को माननीय नेता नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए। और हम लिख रहे हैं कि आप जो अचानक इस गद्दी छोड़ के जा रहे हैं, पूरे बिहार की जनता आंसुओं में डूब गई है, रात तक खाना नहीं खाई है, ऐसा स्थिति है। महिलाओं के बीच भी ऐसे ही स्थिति है। मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश होगी। ये भी एक जनता दल यूनाइटेड का एक नया अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार न छोड़े, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता लगा रहे हैं गुहार। तो जेडीयू के कार्यकर्ता शॉक में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये फैसला कैसे हुआ। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फांसा गया है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र दास त्रिलोक मुख्यमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अमरेंद्र दास का कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देंगे।
नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बिहार के तस्वीर को बदल दिया। इन्होंने विकास का जो काम किए हैं, हम सभी बिहार वासी ऋणी हैं। जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा है, उसी तरह से हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं बिहार से जाने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन बिहार से जाने नहीं दूंगा। इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुशासन, न्याय के साथ विकास। वो तो कह रहे हैं कि हम स्वेच्छा, नीतीश जी तो कह रहे हैं कि स्वेच्छा से मैं जा रहा हूँ रास्ते। नहीं, स्वेच्छा से नहीं, मेरा ये कहना है कि ये गंदा राजनीति हो रहा है। तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि ये एक साजिश की वजह से सब कुछ हो रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म करने पर तुली हुई है। जेडीयू के पूर्व सांसद केसी त्यागी ऐसा नहीं मानते। केसी त्यागी को नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने में कोई षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यरत रहते थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते थे। और पिछले चुनाव में भी हमारी 43 सीट्स थी, उनकी 80+ थी, तो भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री माना। अब इधर कई तरह के घटनाक्रमों के चलते उनका आग्रह था, उनकी इच्छा थी कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं इसमें कोई बड़ा प्लॉट या कॉन्स्पिरेसी नहीं देखता।